सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो नींव है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बड़े भैया आदरणीय अरविंद राजभर जी मार्च महीने के अंदर 9 मार्च को आगाज़ राजस्थान नामक कार्यक्रम से नींव रख के जा चुके हैं। हम तो सिर्फ उनकी नींव की जो ईंट रखी गई है, उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, चूना, मिट्टी, गारा मिला के एक मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक संगठन। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान के लिए नई है, परंतु बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। एनडीए का हम एक अहम सहयोगी दल भी हैं, परंतु इसके बाद भी राजस्थान के अंदर अगर हम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी नीतियाँ, हमारे विचार और हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रहेंगे। जैसे जैसे संगठन हमारा मजबूत बनता जाएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले संगठन है, इस संगठन को राजस्थान के 41 जिलों तक इस प्रकार लेके जाएं। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। आपने कई पार्टियों का जिक्र किया, उसमें बेनीवाल साहब का आपने जिक्र किया, मार्क्सवादी पार्टी का जिक्र किया, अमराराम पार्टी का आपने जिक्र किया, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आरएलडी का आपने भी जिक्र किया कि ये क्षेत्रीय पार्टियाँ कहीं ना कहीं पनप नहीं पाती है। अब ये क्षेत्रीय पार्टी अगर पनप नहीं पाती तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनको पनपना ही नहीं है। ये एन के प्रकार हैं, चाहे जिस पार्टी के साथ में अलायंस में आ जाती हैं, 1 या 2 सीटें ले लेती हैं, 1-2 सीटें जीतने के बाद इनके अगर विधायक वगैरह जीत जाते हैं तो वो अपनी विधानसभा तक ही सीमित रह जाते हैं। जब अपनी पार्टी को लेकर आते हैं राजस्थान के अंदर तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन नहीं पनप जाते हैं। इसका कारण यही आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित हो जाते हैं। उनको राजस्थान के जो 41 ज़िले हैं, वहाँ की जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वो उनको नज़र नहीं आती। वो सिर्फ अपनी विधानसभा तक अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आई। आपने जिन भी क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया उसमें से कई पार्टियाँ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये पार्टियाँ कब आती हैं आपके पास? विधानसभा चुनाव जैसे आता वैसे मेंढक की तरह टर 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 कर टर्राना शुरू कर देती है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपके बीच में कब आई है? मार्च के अंदर आई है, 2025 के अंदर आई है। विधानसभा चुनाव यहाँ पे 28 के अंदर है। हमारे पास 3 साल का वक्त है, यानी 3 साल के अंदर हम अपने विचार, अपनी नीतियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम राजस्थान का समीकरण बदल देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जितनी भी समस्या उसको दूर कर देंगे, क्योंकि ये बोलना एक तरह से पूरी तरीके से बड़ी बड़ी झूठी बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो सत्ता के अंदर रहेगा, जिसकी सरकार रहेगी, वो ये सब चीज़ कर सकता है। तो हम ये बोलेंगे हम 28 के अंदर सरकार में आ जाएंगे और पूरी तरीके से भूगोल बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो वो नहीं। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, उस मुद्दों को लेकर अगर हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पनपेगी, क्योंकि हम क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के कार्य करना चाहते हैं। हम हमारी पार्टी के अंदर पर्टिकुलर जातिवाद के नेता तैयार नहीं करेंगे कि भैया तुम जाटों के नेता बन जाओ, तुम ठाकुरों के नेता बन जाओ, तुम राजपूतों के नेता बन जाओ, तुम ब्राह्मणों के नेता बन जाओ। नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सारी जातियों को लेकर चलेंगे, सारे समाज को लेकर चलेंगे, सारे धर्मों को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे मुद्दे सर्वप्रथम हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप ये बताइए कि जितनी आपने क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया कि राजस्थान के अंदर मुद्दे नहीं हैं। हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, थोड़ा सा कटाक्ष है मेरी सरकार के ऊपर, लेकिन बोलना ज़रूरी भी हो जाता है। आज भी क्या राजस्थान के अंदर पानी की समस्याएं नहीं है? आज भी आपको कई ऐसे ज़िले मिल जाएंगे जिसके अंदर वहाँ की महिलाएं अपने सर पर घड़े रखकर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेकर आती हैं। ये समस्या दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सरकार की थी। सरकार का ध्यान आकर्षण करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो क्षेत्रीय दल आते कुकुर मुत्ते की तरह पनपने के लिए, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट लेते हैं। आप ही के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है राजस्थान के अंदर, गाय बगाए, उसकी खबर भी आपको मिल जाती होगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को बांटने की बात हो रही है, वैसे मैंने भी सुना है कि राजस्थान के अंदर भी रह के बीच बीच में एक मरु प्रदेश की भी मांग उठ जाती है। कुछ जिलों को मिलाकर मरु प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे संसाधन बहुत हैं, लेकिन उन संसाधनों का दोहन किया जाता है और वहाँ के नागरिकों को उनका जो हक मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। हो सकता है हम इस मांग को भी आगे लेकर चलें, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों का जब गठन होगा ना तो उसका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को काटकर झारखंड किया, विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ किया, विकास हो रहा है। उत्तराखंड किया, विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे राज्य जब बनते हैं ना, तो विकास की जो लौ होती है वहाँ तक पहुँचती है। तो इसके बारे में भी क्षेत्रीय दलों को सोचना चाहिए, लेकिन अब तक जितने भी क्षेत्रीय दल यहाँ पर थे उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। एन के एन प्रकार अलायंस करने के बाद 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ना, विधायक बनना, 5 साल विधायक बनकर सिर्फ मौज उठाना, मलाई काटना, जनता के मुद्दों को दरकिनार करके आलीशान जिंदगी देना, ये उनका मकसद